हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन है आपके लगभग 40 के समथिंग क्वेश्चन है और ज़्यादा समय हमें नहीं लेना है। ठीक है, एकदम से क्वेश्चनों को फिनिश कर देना है। उससे पहले मैं 10 मिनट आपकी ले लेता हूँ। 10 मिनट के लिए आपको समझा देता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है कि यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोपीय यात्री विलियम फ्रिंच, ठीक है, एक यूरोपीय यात्री था विलियम फ्रिंच, किस राजा के शासनकाल में श्रीनगर गढ़वाल आया। ठीक है, तो कहने का मतलब तो यूरोपीय यात्री था विलियम फ्रिंच, अब वो किस शासक के समय में गढ़वाल में आया, और गढ़वाल में भी कहाँ, श्रीनगर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मानसा। ठीक है, मानसा हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई थी। कहने का मतलब जो गढ़वाल में एक जागृत सभा बनी थी उसकी स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर कब हो जाएगा हमारा, 1932 में। ठीक है, कब की गई थी, 1932 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है कि मनेरी ताल उत्तराखंड की जनपद में है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में मनेरी ताल और मनेरी भाली परियोजना भी आपकी उत्तरकाशी में है। ठीक है, भागीरथी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है कि उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया। कहने का मतलब उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया, 1931 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में करा दिया। हाँ, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही मैंने चयन किया उसमें। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई। ठीक है, तो ये देहरादून में हुई थी भले ही टिहरी प्रजामंडल, लेकिन स्थापना देहरादून के एक स्थान पड़ता है चक्कूवाला में। ठीक है, 23 जनवरी को 1939 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई। ठीक है, तो कहने का मतलब जो अमर शहीद थे हमारी केसरी चंद, जिनकी याद में चोलित हाथ है एक स्थान चक्राता के पास में, वहाँ 3 मई को एक मेला लगता भी है, तो उनकी याद में मतलब उन्हें फांसी कब दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मई 1945 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा, कहने का मतलब कौन से व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भवानी शाह को। ठीक है, भवानी शाह को लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सप्तेश्वर मंदिर समूह, कहने का मतलब 7 मंदिर समूह किस जिले में है, ये हम सप्तेश्वर कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंपावत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए, केंद्र तो और भी थे, लेकिन जो प्रमुख केंद्र माना गया उसे किसे माना गया, लेंस डाउन को, जिसे क्या कहते हैं हम, कालों का डांडा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिव्य सरोवर ताल स्थित है, तो हरिद्वार में। सिंपल से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बजहर नामक त्योहार की जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बजहर नामक त्योहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थारू जनजाति द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कि बिरथी जलप्रपात कहाँ है। तो बिरथी जलप्रपात कहाँ होगा, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन आ जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जाट जनजाति का मुख्य गांव जादूंग किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तरकाशी में। ठीक है, एक जाट जनजाति है, भोटिया की उपजाति, तो वहीं पर रहती है इसमें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गोला चोड़ का किला कहाँ स्थित है। ठीक है, तो गोला चोड़ का किला कहाँ, देखिए इसमें आंसर नहीं लिखा गया है, मैं बता देता हूँ आपको। गोला चोड़ का किला कहाँ है हमारा, तो ये हमारा चंपावत में। ठीक है, कहाँ पे है ये, चंपावत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चमोली का पूर्व नाम क्या था। ठीक है, तो चमोली का पूर्व नाम क्या होगा, लाल सांगा। ठीक है, क्या नाम होगा चमोली का पूर्व नाम, लाल सांगा, या प्राचीन नाम से कह सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है कि नामादर्रा किस जनपद में स्थित है। तो नामादर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में है नामादर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नारायण स्वामी, ठीक है, नारायण स्वामी जो कर्नाटक के थे, को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मोनी बाबा के नाम से। अब इनकी क्या भूमिका थी, तो धारचूला में जैसे तुम पहुंचोगे ना, धारचूला जो पिथौरागढ़ में है, तो ठीक है, वहाँ पे नारायण आश्रम है, तो उसकी स्थापना करी थी, इनके द्वारा करी गई थी 1936 में। ठीक है, कब की गई थी, 1936 में। और ये कहाँ पे है, धारचूला में, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो उनका ही मतलब नाम पूछा गया, अन्य नाम क्या था। तो इसका आंसर क्या है, मोनी बाबा। ठीक है, मोनी बाबा के नाम इसने आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम किसे बागी उपनाम दिया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब बागी नाम तो औरों को भी बहुत को दिया गया है, लेकिन सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कृष्णानंद उर्प्रेती। ठीक है, कृष्णानंद उर्प्रेती को अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम बागी उपनाम से जाना गया था। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पूरी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पूरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना। ठीक है, सब क्वेश्चन कंटेंट उसमें बेस्ट वाला कंटेंट ही है।
अगला क्वेश्चन है कि राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई। ठीक है, तो राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 जून 2006 को। ठीक है, 6 जून 2006 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देशी राजाओं का साथी, मतलब देशी राजाओं का या देश के राजाओं का साथी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा पंडित नरेंद्र सिंह रावत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। पिथौरागढ़ में जन्मे थे इन्होंने, मतलब लहासा तक को नाप दिया था अपनी पद यात्रा से। अगला क्वेश्चन है कि हिल यात्रा को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हिल यात्रा को किस नाम से जाना जाता है नेपाल में, तो उसे कहते हैं हम इंद्र यात्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था, तो अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या होगा हमारा राम क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा राम क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो 2 व्यक्ति थे उसमें, एक तो भागीरथ पांडे थे और एक देवकीनंदन पांडे। ठीक है, दोनों ही पांडे थे, तो भागीरथ पांडे और देवकीनंदन पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तो। ठीक है, क्योंकि अधिवेशन से क्वेश्चन उठता है हर बार। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम, कहने का मतलब दोनों की एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कोटद्वार अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन हुआ था, कोटद्वार अधिवेशन। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन था जो गढ़वाल में आयोजित हुआ था 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि चरवाहों से शासक बनने वाला चंद राजा कौन था, कहने का मतलब चरवाहा मतलब चराने वाला, उससे बनने वाला शासक कौन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बाज बहादुर चंद। ठीक है, और ये 50 विक्रम का राजा था। ठीक है, चंद वंश में 50 विक्रम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विष्णुगाड़, ठीक है पूरा इसमें समटा हुआ है। ठीक है, विष्णुगाड़ अलकनंदा पर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है हमारी, अलकनंदा पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है, तो नेलांग घाटी कहाँ हमारी है, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में नेलांग घाटी। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सिराई घाटी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा, आप लोग देख लेना पिछली वीडियो में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध हिंगला देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। इसने पर्वत पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो पर्वत क्या हो जाएगा हमारा कानदेव पर्वत पर है हिंगला देवी मंदिर। ठीक है, किस पर्वत पर है, कानदेव पर्वत पर। और कहाँ पर है ये, चंपावत में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गौरा देवी का जन्म कब हुआ था। अब जो जो फेमस पर्सनैलिटी है ना उनका जन्म पूछ लेता है। एक बार पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म भी पूछा था आयोग ने, तो जो फेमस पर्सनैलिटी है उत्तराखंड में उनका जन्म वो पूछ लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1925 में लाता गाँव में। और लाता गाँव कहाँ पे आता है, टिहरी गढ़वाल में। चमोली से इनका संबंध था, चमोली में शादी हुई थी इनकी। ठीक है, मेहरबान सिंह नेगी के साथ एक व्यक्ति थे जो भोटिया जनजाति के थे, तो उनके साथ हुई थी इनकी। रेणी गांव जो पड़ता है जहाँ पे बाढ़ भी आई थी 7 फरवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी आश्रम कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा चनोदा में। ठीक है, और चनोदा पर्टिकुलर जो स्थान आता है वो कहाँ था, सोमेश्वर में। ठीक है, और सोमेश्वर तो आपको पता ही है अल्मोड़ा में आता है। और शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी स्थापना 1937 में। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। ठीक है, और ये 1937 वाला तो खासकर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो स्थित तो देहरादून में हो गया बेसिक सी बात, लेकिन स्थापित कब हुआ 1906 में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1974 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, 1974 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे हुई थी, एक स्थान है पर्टिकुलर उफेर खाल। ठीक है, और ये कहाँ पे आता है, पौड़ी में। इसकी स्थापना किसने करी थी, सचिदानंद भारती ने। ठीक है, किसने करी थी, सचिदानंद भारती ने। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना समझो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 1887 को। ठीक है, कहाँ हुआ था, ये खूट गांव में हुआ था। खूट गांव टिहरी में वहाँ पे पड़ता है अल्मोड़ा में। ठीक है, और तारीख थी उस समय 10 सितंबर थी। ठीक है, समय था 10 सितंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हेवल घाटी कहाँ स्थित है। ठीक है, हेवल घाटी तो टिहरी गढ़वाल में और चूना पत्थर के लिए भी जानी जाती है। और ठीक है, और टिहरी में हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था, तो देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है एक बार 28 अक्टूबर 2018 में, तो आयोग ने ये क्वेश्चन मार दिया था डिलीट। उसने आयोग ने पहले इसका आंसर दिया था मुगल शैली। ठीक है, और लेकिन जो सही माना गया था बाद में मतलब डिलीट कर दिया, लेकिन सही माना जाएगा इसका शंकुधारी शैली। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग शंकुधारी शैली। आयोग खुद नहीं देता ऐसे क्वेश्चन, वो बसता है खुद ऐसे क्वेश्चन से। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। उत्तराखंड का प्रसिद्ध
रेडियो हेबलबाड़ी कहाँ से प्रकाशित होता था, तो टिहरी से। ठीक है, आदमी को चाहे हेबलगाड़ी रेडियो प्रकाशित हो या फिर वो कोई स्थान हो, घाटी हो, तो वो टिहरी में लगेगा ना, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पार्वती ताल कहाँ पर स्थित है, पार्वती ताल। ठीक है, तो पार्वती ताल कहाँ होगा हमारा, ये पिथौरागढ़ में। बेसिक क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा क्या नाम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुदर्शन शाह। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुदर्शन शाह। ठीक है, टिहरी के परमार वंश के। ठीक है, लेकिन अगर टिहरी के पहले आगा, ठीक है, टिहरी के आगा तो वो पहले थे। ठीक है, और परमार वंश में आएगा तो वो 55वें थे। इस चीज़ को समझना आप लोग। ठीक है, और इन्होंने तो स्थापना करी थी टिहरी की। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने स्थापना करी थी टिहरी में, क्योंकि पहले क्या होता था वहाँ पे, एक धुनेरी बस्ती टाइप बसा हुआ था वहाँ पे, एक धुनेरी धुनेरी बस्ती टाइप के वहाँ पे क्या थे, एक पूरा का पूरा एरिया था धुनेरी बस्ती के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, मंगोलियार्ड। ठीक है, मंगोलियार्ड होगा। ठीक है, मानव प्रजाति किससे संबंधित, मंगोलियार्ड। देखिए ये हमारे चैनल का नाम है UK SSC अमरजीत। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर पूरी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए धन्यवाद।